नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले आम लोगों की रसोई पर महंगाई का दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। एक तरफ चीनी के बढ़ते दामों ने त्योहारों की मिठास कम कर दी, तो दूसरी तरफ प्याज की कीमतों में अचानक आई तेजी ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। जिस प्याज की कीमत कुछ समय पहले 30 से 35 रुपए प्रति किलो के आसपास थी, अब वही कई जगहों पर 60 से 65 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया। यानी कुछ ही समय में प्याज की कीमत में बड़ा उछाल देखने को मिला है। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई शहरों में प्याज महंगी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली एनसीआर से लेकर नासिक और चेन्नई तक प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी का असर भी दिखाई दे रहा है। उपभोक्ता मामलों के विभाग के आंकड़ों के मुताबिक देश में प्याज का औसत रिटेल प्राइस करीब 42 रुपए प्रति किलो रहा और ये कीमत एक महीने पहले के मुकाबले करीब 19 से 20% ज्यादा है। लेकिन अलग अलग शहरों में तस्वीर इससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ोतरी वाली है। दिल्ली एनसीआर के सब्जी बाजारों में प्याज 60 से 65 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। वहीं नासिक में सिर्फ एक महीने के दौरान प्याज की कीमत में 70% से ज्यादा का उछाल आया है। अब सवाल है कि प्याज की कीमत अचानक इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है। दरअसल अगस्त और सितंबर के दौरान प्याज की कीमतों में आमतौर पर बढ़ोतरी देखने को मिलती है। सरकार के मुताबिक इसके पीछे मौसम और सप्लाई चेन से जुड़ी परिस्थितियां प्रमुख वजह होती है। हालांकि सरकार का ये भी कहना है कि देश में प्याज का उत्पादन पिछले साल के लगभग बराबर है और साथ ही सरकार के मुताबिक आने वाले महीनों में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक भी मौजूद है। कीमतों में अचानक आए इस उछाल को देखते हुए सरकार अपने बफर स्टॉक से प्याज बाजार में जारी करने की तैयारी कर रही है और इसका मकसद उन शहरों में प्याज की सप्लाई बढ़ाना है जहां कमी की वजह से कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। यानी सरकार की कोशिश है कि बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाई जाए और बढ़ती कीमतों पर दबाव कम किया जा सके। लेकिन प्याज की महंगाई की कहानी अकेली नहीं है। इससे पहले चीनी की कीमतों में भी तेजी ने आम लोगों की चिंताएं बढ़ाई हैं। त्योहारी सीजन में मिठाइयों और दूसरी चीज़ों के लिए चीनी की मांग बढ़ती है और ऐसे समय में चीनी की कीमतें बढ़ना सीधे तौर पर त्योहारों के खर्च पर असर डाल सकता है। देश में चीनी की रिटेल कीमत 65 रुपए प्रति किलो या उससे ज़्यादा तक पहुंच गई है और बताया गया कि एक महीने के दौरान चीनी के दाम में करीब 15% का उछाल आया है। यानी एक तरफ प्याज महंगी हो रही है, दूसरी तरफ चीनी के दाम भी बढ़े हुए हैं और ऐसे में त्योहारों से पहले घरेलू बजट पर अतिरिक्त दबाव पड़ना स्वाभाविक है। अब चीनी की कीमतों को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। विपक्ष ने चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। विपक्ष की ओर से आरोप लगाया गया कि गन्ने का इस्तेमाल एथेनॉल बनाने में होने के कारण चीनी की सप्लाई कम हो रही है और इसी वजह से चीनी के दाम भी बढ़े हैं। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से ये साफ कहना है और इन सभी आरोपों को केंद्र सरकार ने खारिज भी किया है। सरकार का कहना है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे एथेनॉल को वजह नहीं माना जा सकता। इंडियन शुगर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरमैन नीरज श्रीगवांकर ने भी कहा है कि भारत में चीनी की कोई कमी नहीं है और मौजूदा स्टॉक पर्याप्त है। उनके मुताबिक बाजार में शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट से जुड़ी चिंताओं को दूर किया जाएगा। चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे कई कारण भी बताए जा रहे हैं और इनमें मौसम की वजह से गन्ने की कम पैदावार, महाराष्ट्र में ज़्यादा क्रशिंग रेट और उत्तर प्रदेश में गन्ने की किस्मों से जुड़ी समस्याएं शामिल हैं। इसके अलावा त्योहारी सीजन की वजह से चीनी की मांग भी बढ़ रही है। जब मांग बढ़ती है और बाजार में कीमतों को लेकर चिंता होती है तो उसका असर रिटेल प्राइस पर दिखाई दे सकता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। एक तरफ प्याज की कीमतें कई शहरों में तेजी से बढ़ी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीनी भी महंगी हो चुकी है और प्याज की औसत रिटेल कीमत करीब 42 रुपए प्रति किलो बताई गई, जबकि दिल्ली एनसीआर जैसे बाजारों में ये 60 से 65 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। नासिक में एक महीने में प्याज के दाम 70% से ज्यादा बढ़े हैं। वहीं चीनी की रिटेल कीमत 65 रुपए प्रति किलो या उससे ज्यादा तक पहुंच गई है और महीने भर में इसमें करीब 15% का उछाल आया है।
अब सरकार की नज़र प्याज की सप्लाई बढ़ाकर कीमतों को नियंत्रित करने पर है, जबकि चीनी को लेकर सरकार और उद्योग क्षेत्र का कहना है कि देश में पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। यानी त्योहारी सीजन से पहले रसोई की दो अहम चीज़ें प्याज और चीनी की कीमतें इस वक्त चर्चा में ज़रूर हैं और आने वाले दिनों में सप्लाई और बाजार की स्थिति ये तय करेगी कि इन कीमतों में आगे राहत मिलती है या महंगाई का दबाव कुछ और समय तक बना रहता है। फिलहाल आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।